अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली। आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, उटाला बेगमपेट मादापुर की जो आलमगीर मस्जिद के जो तरफ में ईदगाह है और ये कब्ज़े किए जा रहे हैं नाजायज़ तरीके से। करीब 90 एकड़ 17 गुंठे ये ज़मीन है, इसमें से अब कुछ बाकी रह गई है, तकरीबन कब्ज़े हो चुके हैं। और इस मौके पर मौलाना सूफ़ी साहब यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने एक वीडियो बनाई और हम तक भी पहुँचाया ताकि हम इसको मंजराम पे लाएँ कि कैसे बड़े बड़े बातें करने वाले, दावे करने वाले आज खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। जिस तरह से BRS की हुकूमत में भी इसी तरह के कब्ज़े चलते रहे, अब उम्मीद ये थी कि कांग्रेस की गवर्नमेंट में शायद कुछ कम होगा या कार्रवाई होगी, लेकिन ऐसा नहीं। कांग्रेस की भी दौर हुकूमत में इसी तरह से कब्ज़े चलते रहे, यानी पूरी तरह से हुकूमत नाकाम हो चुकी है। हमारी क़ब्रिस्तानों को, मसाजिद के ज़मीनों को, वक्फ़ की जायदादों को तहफ़्फ़ुज़ करने में कांग्रेस भी नाकाम रही है और इसके सबसे बड़े ज़िम्मेदार वक्फ़ बोर्ड है और वो मुस्लिम लीडर्स है, वो मुस्लिम मिनिस्टर्स हैं जो सिर्फ बातें करते हैं लेकिन अमली तौर पर काम नहीं करते। चाहे वो BRS पार्टी हो या फिर अब जो एक मोहम्मद अज़हरुद्दीन को माइनॉरिटी मिनिस्टर दिए हैं, वो भी अब सिर्फ बातें करना जानते हैं, अमली तौर पर वो भी काम नहीं कर सकते। अब वो कितने दिन के मेहमान हैं वो भी पता नहीं, क्योंकि उनका भी कभी भी वो मिनिस्टर से हट सकते हैं। बहरहाल इस तरह से खेल खेला जा रहा है और यहाँ पर कोई भी ज़मीन का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया गया। बहरहाल इसी बात को लेकर के उन्होंने अपनी नाराज़गी जताई और ये वीडियो हम तक पहुँचाया ताकि हम इसको मंजराम पे लाएँ। देखते हैं सपोर्ट। इस वक्त हम उटाला बेगमपेट ईदगाह मस्जिद आलमगीरी में मौजूद है और आपको हम ये बतला रहे हैं कि यहाँ पर 90 एकड़ 17 गुंठे वक्फ अराजी है और जिसमें से तकरीबन 60-70% नाजायज़ कब्ज़े हो चुके हैं। और ये कब्ज़े आजकल से नहीं हैं, जो भी हुकूमत आती है वो बहती गंगा में हाथ धोती है। साबिक़ा BRS सरकार के दौर में भी यहाँ पर बहुत सारे कब्ज़े हुए और अब इस वक्त कांग्रेस रेवंत रेड्डी सरकार के दौर में भी कब्ज़े हो रहे हैं। और यहाँ पर अफसोस की बात यह है कि साबिक़ा भी हुकूमत की सरपरस्ती थी और मौजूदा रेवंत रेड्डी सरकार की हुकूमत में भी यहाँ के कब्ज़ेदारों को हुकूमत की सरपरस्ती और उसके नुमाइंदों की सरपरस्ती हासिल है। ये बड़ी अफसोस की बात है। अगर हुकूमत चाहे तो ये कब्ज़े एक ही दिन में बर्खास्त कर सकती है। इसके हम कई मिसालें दे सकते हैं कि ओल्ड सिटी में इमादुद्दौला जो है ना तालाब के में जो बिल्डिंगा बनाए गए थे और एक ज़िम्मेदार शख्स की भी बिल्डिंग थी, उसको फौरी तौर पर जो ना गिरा दिया गया गैर कानूनी करार देकर। और यहाँ पर मैं एक बात की नाज़रीन को ये वजाहत करना चाहता हूँ कि आपको जो बतलाया गया है 90 एकड़ ज़मीन पे जो नाजायज़ कब्ज़े हुए हैं, ये पूरे के पूरे टीन शेड पे है, एक भी यहाँ पर मजबूत इमारत नहीं है। तो ये इस बात की दलील है कि जो कब्ज़ेदार है उनको भी इस बात का एहसास है कि उनका कब्ज़ा नाजायज़ है। तो अब यहाँ पर हुकूमत और वक्फ बोर्ड की खामोशी माना खैज़ है। आखिर इनकी खामोशी की वजह क्या है? हाँ, अब यहाँ पर बतलाया जा रहा है कि कोर्ट में केस है। तो जब कोर्ट में केस चल रहा है तो नाजायज़ काबिज़ीन यहाँ पर कब्ज़ा किस तरह कर रहे हैं और उनको जो है ना पुलिस की पुष्पनाही कैसे हासिल है? और जब यहाँ के मुकामी मुसलमान इस पर जो है ना अतराफ में टीन शेड के ज़रिए इसकी हिफाजत करना चाहते हैं तो पुलिस आकर रोक देती। ये कौन सा इंसाफ है? ये हमारी ज़मीन, हमारी जायदाद की हमको हिफाजत करने का इख्तियार नहीं है और नाजायज़ कब्ज़ों को जो है ना वहाँ पर पुष्पनाही की जा रही है। तो यहाँ पर ये बात साफ जाहिर है कि बग़ैर जो है ना हुकूमत के मदद के यहाँ पर नाजायज़ कब्ज़े नहीं हो सकते। अब पानी सर से ऊंचा हो चुका है। अभी हाल ही में कुछ यहाँ पर जो है ना हुकूमत के करता धरता भी यहाँ पर आए थे, वो भी जो है ना कुछ बुलंद दावे किए, लेकिन वहाँ पर नतीजा क्या निकल रहा? मेरा सवाल ये है कि नतीजा क्या निकल रहा है?
अगर हुकूमत चाही तो एक दिन में नाजायज़ कब्जे ख़त्म करा सकती है, लेकिन हुकूमत चाहती नहीं। और ये मगरमच्छ के आंसू बहाकर ये कहते हैं कि हम मुसलमानों के हमदर्द हैं, मुसलमानों का हक देंगे। अरे हक तुम क्या देते? हमारी प्रॉपर्टी हमारे हवाले करो, हमारे प्रॉपर्टी हासिल करने के लिए हुकूमत मदद करे, हमारी मदद करे। हाँ, कई आज हमारे जो वक्फ का मंशा वक्फ ये होता है कि ये मस्जिद, दरगाह, कब्रिस्तान के लिए और जो ना गरीब मुसलमानों की मदद के लिए जो है ना ये वक्फ की गई है, लेकिन यहाँ पर दौलतमंदों का गलबा है और यहाँ पर हुकूमत जो ना आंखें बंद करके बैठी हुई है। अब मैं यहाँ से हुकूमत को वार्निंग दे रहा हूँ, मैं अब आने वाले म्यूनसिपल इलेक्शन में हम उसको मौजू बनाएंगे। इस ज़मीन को, इस 90 एकड़ 14 गुंठे जो ज़मीन है, इसके ताल्लुक से हम हुकूमत पर जो ना हम इलेक्शन में मौजू बनाएंगे और इसका जवाब हम हुकूमत को जमहूरी अंदाज में देंगे। हम हुकूमत को ये आगाह करते हैं, अगर आप मुसलमानों के लिए संजीदा है तो फौरी ये नाजायज़ कब्जे ख़त्म होना चाहिए और ये जायदाद मुसलमानों के हवाले होना चाहिए, ताकि मुस्तहिक़ीन को उनका हक़ मिल सके। तो ये हुकूमत का मुनसिफाना इक़दाम होगा, वरना हम यही समझेंगे कि ये भी हुकूमत हमारे साथ ज़ालिमाना रवैया अख्तियार की हुई है और इसका खुमियाजा हुकूमत को भुगतना पड़ेगा। हर महकमे में हर पहलू पर वो सियासत तो खेल रही है, लेकिन बड़े ही अफसोस की बात यह है कि हमारी रियासत के अइम्मा मौज़ूनीन के साथ भी ये नापाक सियासी हरबे इस्तेमाल कर रही है। अब आप बोलेंगे कि नापाक हरबे कौन से हैं? तो आज से 3 महीने पहले हमारे स्टेट के नाम नहाद एडवाइज़र साहब मोहम्मद अली शब्बीर साहब निज़ामाबाद में एक बड़ हाकी के अइम्मा मौज़ूनीन के एजाज़िए ग्रीन चैनल से जारी कर दिए जाएंगे, कार्रवाई हो चुकी है, 3 महीने हो गया। अब अभी कुछ दिन पहले हमारे मौजूदा माइनॉरिटी के मिनिस्टर साहब, ना मालूम वो कितने दिन के हैं, अब उन्होंने जो है ना एक वीडियो वायरल कर दिए कि अइम्मा मौज़ूनीन को ग्रीन चैनल से एजाज़ी जारी कर दिए हैं। आज 5 तारीख होगी। कहाँ है साहब, कहाँ है? अरे इमाम मौज़ूनी के साथ भी गंदी सियासत, शर्म आना चाहिए तुम लोगों को। 2 साल से हुकूमत जो है ना धोखे पे धोखा देते जा रही है। 10,000 12,000 रुपये करने का वादा किए, वो भी धोखा दिए। और ग्रीन चैनल से हम मुसलसल नुमाइंदगी कर रहे हैं, हम धरने दे रहे हैं, लेकिन ये हुकूमत के कान पे जू नहीं चलती। और वक्फे से शोशा छोड़ा जा रहा है कि ग्रीन चैनल से जारी हो गए। कहाँ है, कहाँ है? और आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, हमने इंदिरा पार्क पर हम वार्निंग दिए थे और ये जनवरी में हम वक्फ बोर्ड में जो करने वाले हैं, हम उससे पीछे हटने वाले नहीं हैं। अभी भी चंद दिन का वक्त बाकी रह गया है। मैं हुकूमत तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब और सीईओ साहब से ये वादे तौर पर कह देना चाहता हूँ कि आप अपनी जिम्मेदारी को महसूस करते हुए आप जो है ना ये पैगाम आप हुकूमत तक पहुँचाइए और फौरी तौर पर ग्रीन चैनल से इमाम मौज़ूनों के इजाज़े जारी होना चाहिए और 10,000 12,000 का जो वादा किया गया है उसकी पाबंदी होना चाहिए। वरना हम इस जनवरी के महीने में हम क्या कदम उठाएंगे ये हुकूमत जो ना तस्वुर भी नहीं कर सकती। और उसके बाद अब आने वाले म्यूनसिपल जो इलेक्शन है उस पर हम कितना हम असरअंदाज होंगे ये तो जो ना वक्त ही बताएगा। हम अभी आगाह कर रहे हैं कि रेवंत रेड्डी सरकार होश में आओ और अपने किए गए वादों को पूरा करो, वरना खुमियादा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ।